बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर मैं हर्ष प्रजापति से। तो आप सबके समक्ष महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीएससी एडमिशन 2025 के संदर्भ में, यानी ओवरऑल सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि यहाँ बीएससी चाहे मैथ ग्रुप हो चाहे बायो ग्रुप दोनों को साथ लेकर चलेंगे। इसमें सीट्स कितनी है, फीस कितनी है, कट ऑफ कितनी जाती है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, कट ऑफ कैसे बनती है, एक एक चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर ये ध्यान से देखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, फिर से बार बार कह रहा हूँ, इस चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वर्ष भर की अपडेट आपको मिलेगी। पूरा चैनल इलाहाबाद विश्वविद्यालय की न्यूज़ और अपडेट के लिए बेस्ड है। आप चैनल पे विजिट कर लीजिएगा। पिछले 2-3 वर्षों का अगर देखेंगे तो इधर उधर की कोई वीडियोस नहीं ज़्यादा आपको मिलेगी, केवल यूनिवर्सिटी की न्यूज़ है। ठीक है, तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए जिससे कि आपको ग्राफिक्स के माध्यम से सारी सूचनाएं मिलती रहे। सबसे फास्टेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल से मिलेगी, याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ से जुड़े रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि आपकी कट ऑफ कैसे बनेगी, ठीक है, और साथ ही साथ इसकी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 स्टेप में हम देखेंगे। ठीक है, एक एडमिशन के लिए, ठीक, और एक आपकी कट ऑफ बनने के लिए। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि आपकी कट ऑफ बनेगी कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कट ऑफ के लिए देख ले रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि इस शैक्षिक सत्र से भाषा यानी कि लैंग्वेज में अंग्रेजी हिंदी में से एक आपका होना चाहिए। ठीक है, आपका जनरल टेस्ट यानी सामान्य योग्यता परीक्षा, इसके बाद जो है आपका एक डोमेन होना चाहिए। ठीक है, 3 आपका अगर टेस्ट पेपर आपने दिया है, एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में से एक, और अपना जनरल टेस्ट, और उसके बाद एक डोमेन, ठीक, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। डोमेन में भी क्या डोमेन आपका होना चाहिए वो हम आगे बता रहे हैं आपको। ठीक है, और आपको पता है कि इस बार जो है पहले क्या होती थी, जो बीएससी वगैरह की कट ऑफ थी 850 में बनती थी। ठीक है, इस बार से क्या है 750 में बनेगी। ठीक है, पहले 2 डोमेन लगता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट। तो 250 का यहाँ पे हो जाता था जनरल टेस्ट, लैंग्वेज 200 नंबर की रहती थी। ठीक है, और 2 डोमेन 200 नंबर के रहते थे, तो 400 का डोमेन हो जाता था, तो 850 में कट ऑफ बनती थी। लेकिन अब इस बार एक डोमेन लगेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न पत्रों के लिए कुल 50 प्रश्न रहेंगे एक प्रश्न पत्र में। ठीक है, और आपके हर एक प्रश्न जो है 5 नंबर के रहेंगे, तो 25 हो जाएगा, यानी 250 नंबर का एक पेपर बनेगा आपका। तो अगर आप 3 पेपर यहाँ पे दे रहे हैं तो आपका 750 नंबर बनेगा। इस वीडियो में देखिए हम बीएससी मैथ ग्रुप के लिए और बीएससी बायो ग्रुप के लिए दोनों की एक साथ बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से अब देखिएगा, यहाँ पे देखोगे तो आपको बोला गया बीएससी मैथ में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज आपको पास होना चाहिए, जनरल टेस्ट आपके पास होना चाहिए, और इसमें से कोई भी एक डोमेन आपका होना चाहिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंटरनेशनल प्रैक्टिस, ज्योग्राफी, ठीक है, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, इसमें से कोई भी आपका अगर एक डोमेन है और ये दोनों में आपका है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। मान लो इसमें क्या होता है, कभी बच्चे लैंग्वेज नहीं दिए रहते तो यहाँ पे 0 नंबर ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं दिए हैं और लैंग्वेज और डोमेन दिए तो यहाँ पे जनरल टेस्ट की जगह 0 जुड़ जाएगा। अगर लैंग्वेज दिया आपने, जीटी दिया है और आपने डोमेन नहीं दिया तो यहाँ पे डोमेन की जगह 0 नंबर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपका एडमिशन रुकेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बीएससी बायो ग्रुप की। यहाँ देखो इंग्लिश हिंदी में से आपके पास एक होना चाहिए, फिर जीटी होना चाहिए, उसके बाद आपका इसमें से एक कोई डोमेन होना चाहिए, जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडी, एनवायरमेंटल साइंस। अगर इसमें से एक भी आप डोमेन के साथ सीयूटी दिए हो तो आपका जो है यहाँ एडमिशन होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे लैंग्वेज में लैंग्वेज देखिए है, जीटी है, और आपके पास जो है एक डोमेन है। डोमेन नहीं देते हो तो लैंग्वेज और जीटी के नंबर पे एडमिशन हो जाएगा, डोमेन की जगह 0 जुड़ जाएगा। अगर लैंग्वेज और जीटी मतलब लैंग्वेज नहीं दी, जीटी और डोमेन दिए तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, आपने मान लो कि लैंग्वेज दिया है, डोमेन दिया, जीटी ही नहीं दिया है तो भी आपका इसके दोनों का नंबर मिला के हो जाएगा, इसलिए आपका एडमिशन रुकेगा नहीं। ठीक, अब आगे आपको देखो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ध्यान से समझ लो। ठीक है, यहाँ पे देखो बीएससी मैथ ग्रुप के लिए कि आपका 12th होना चाहिए, ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपका, ठीक है, विथ देखिए लिखा गया है कि इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऑफ द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यानी यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई के साथ है। ठीक, या किसी भी जो है स्टेट बोर्ड से, तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं बीएससी मैथ के लिए। ठीक है, इसके नीचे अगर देखा जाए तो बीएससी यहाँ पे आपका बायो के लिए भी देखो दिया गया है कि अगर आपका 12th है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये ग्रुप से, ठीक है, पीसीबी से, ठीक, और ये आपको कोई भी बोर्ड हो तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ध्यान से इसको आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम आपको सेफ स्कोर, ठीक है, कट ऑफ कितनी जाएगी पहली ये चीज़, और इसके बाद आपकी सीट्स कितनी है, आपकी फीस कितनी है।
ठीक है, ये चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। एडमिशन का प्रोसेस भी आपको समझाता चल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले आपका देखो CUT का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके जो है आसपास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चालू होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। जो बच्चे CUT में पार्टिसिपेट किए हैं वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। CUT का रिजल्ट आ जाएगा तब आप जो है अपना रिजल्ट अपलोड करेंगे और कोर्स सेलेक्ट करेंगे। ठीक, कोर्स सेलेक्ट करना मतलब होता है जिसको BSc मैथ चाहिए BSc मैथ, जिसको बायो चाहिए बायो। ठीक, ये चीज़ें हो गई। और आपका कॉम्बिनेशन आता है, याद रखना BSc में आपका 6 या 7 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलता है कि आपको जो है बायो के साथ क्या क्या रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वहाँ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके लिए जो है पहले भी कितने इसमें सब्जेक्ट के ग्रुप आते हैं BSc में बायो मैथ में, आपको इस टाइम फ्रेम पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। 2024 की जो प्लेलिस्ट है चैनल पे, ठीक है, 2024 की 2 प्लेलिस्ट है CUT की, दोनों देख लेना तो आपको एक जानकारी मिल जाएगी। वैसे भी ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे ही पूरा बेस्ड है चैनल, तो आपको कहीं परेशान होना है नहीं। ठीक है, और इस बार जब एडमिशन होगा तो बना दूंगा। ठीक, तो यहाँ रिजल्ट जब आ जाएगा आपका तो आप जो है कोर्स वगैरह सेलेक्ट करेंगे। ठीक, आप फिर जो है विश्वविद्यालय अपनी कट ऑफ जारी करेगा, उसमें आ जाएंगे आप जैसे ही काउंसलिंग में। ठीक है, कि आपका मान लीजिए कट ऑफ गया 500, आपका नंबर है 510, तो आप कट ऑफ के अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे अपनी फीस पेमेंट कर देंगे। इसके बाद आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। फिर एक दिन आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आ जाएगा, जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। यही पूरा प्रोसेस रहता है। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब यहाँ ध्यान से समझो, पहली फर्स्ट कट ऑफ कितनी जा सकती है। पहले कट ऑफ 850 में बनती थी तो पहली कट ऑफ 590 जाती थी। ठीक है, इस बार 750 में कट ऑफ बन रही, तो आप मान के चलो आपकी जो कट ऑफ है, ठीक है, 480 से लेकर 500 के बीच में कहीं ना कहीं जाए। ठीक, और भी कम जा सकती है। इसकी देखो जो है करेक्ट एनालिसिस तब होगी जब आपका रिजल्ट आ जाए, जब पता चले किस तरह का जो है एग्जाम हुआ है बच्चों का। ठीक है, तब जाके रिजल्ट के बेसिस पे एनालिसिस तब करेंगे हम। ठीक, अभी मत परेशान होना। ये लास्ट ईयर का जो डाटा है वो बता देना। जब 850 में से कट ऑफ आपकी बनती थी, ठीक है, तो जब 850 में बनती थी UR की 590 जाती थी, पहली कट ऑफ OBC का 530, EWS की 510, ठीक है, SC की 400, ST की 200। ठीक है, ये पहली कट ऑफ होती थी किसकी, BSc मैथ की। ठीक, अभी BSc बायो की बता रहा हूँ। ठीक, बायो की इधर लिख दे रहा हूँ या इधर लिख दे रहा हूँ, इधर। ठीक है, ये यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ UR की 620 जो है बायो ग्रुप की जाती है, OBC की 520, ठीक है, EWS की 530, SC की 420, ठीक है, और ST की जो है 300 के अप्रॉक्स यहाँ पे पहली कट ऑफ जाती है। लेकिन इस बार क्या है, इन सब में से 100 नंबर घटा लेना, क्योंकि 850 से नहीं, अब की बार 750 से कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना घटा लीजिएगा 100 नंबर 150 नंबर, उस हिसाब से फिर आपकी कट ऑफ देखने को आपको मिलेगी। लेकिन इसका करेक्ट एनालिसिस हम तब दे देंगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेफ स्कोर की बात करें, देखो तो अगर आप यहाँ पे देखो, इधर जो है मैथ का है, इधर जो है बायो का है। ठीक है, एक साथ लेके चल रहे हैं। अगर आप UR से हो, ठीक है, तो आप याद रखना आपको ले आना है 400 प्लस। अगर आप ले आ रहे हो तो आप मेन कैंपस के लिए सेफ हो। ठीक है, यहाँ पे बायो ग्रुप की बात करें तो अगर आप जो है 450 प्लस लाओगे तो आप जो है बायो ग्रुप के लिए सेफ हो तो इससे कम में भी। लेकिन मैं ऊपर से भी बता रहा हूँ। ठीक है, एनालिसिस OBC WS में क्या है कि अगर आप 400 नहीं 350 प्लस अगर जा रहे हैं, 300 350 प्लस, ठीक है, तो आप सेफ हैं। इसमें भी इधर रख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद SC की बात करें यहाँ पे तो आप जो है 250 हैं। ठीक है, तो आप SC में सेफ हैं। इसके बाद ST में बात करें तो ऑल कैंडिडेट का एडमिशन होता है। ठीक है, ये देखो एक एवरेज मैं एनालिसिस किया हूँ, सटीक परफेक्ट आपको तब मिलेगा जब आपको थोड़ा रिजल्ट वगैरह आ जाए। ठीक, तो हम और अच्छा एनालिसिस कर देंगे आपके लिए। ये होगा, आपको सेफ स्कोर बता दिया गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखोगे तो सीट्स कितनी है। ठीक है, मेन कैंपस में बात करें तो यहाँ देखो मैथ की इधर बात करेंगे, ठीक है, बायो की इधर बात करेंगे। मैथ ग्रुप की देखो मेन कैंपस में 750 से अधिक सीटें, 769 से भी अधिक हैं। ठीक, या उसके आसपास हैं। ठीक है, तो इसके बाद बायो की बात करें तो 350 से अधिक सीटें हैं। ठीक है, ADC की अगर बात करें, अब देखो एफिलिएटेड कॉलेज पहली बात है समझ लो, ADC इसकी 2 विंग्स हैं। ठीक है, अभी ग्रेजुएशन स्तर पे बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे तो 3 विंग्स है। ठीक है, लेकिन आप अभी आपके लिए क्या है कि लड़कों का बॉयज़ का जो विंग है वो कीटगंज वाला है। ठीक है, और इसके बाद जो है गर्ल्स का देखा जाए तो जीरो रोड वाला है। ठीक है, जीरो रोड वाला है। तो गर्ल्स को जिसने भी BA में एडमिशन लेना होगा वो जीरो रोड जाएंगे। ठीक है, गर्ल्स विंग में। बाकी अगर BSc में एडमिशन लेना होगा तो बॉयज़ विंग में ही वो पढ़ाया जाता है। चलो, यहाँ पे देखो ADC एक एफिलिएटेड कॉलेज है। फिर CMP आपको मिलता है, CMP कोएड है, यानी कि यहाँ गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं। IHDC ये भी कोएड कॉलेज है। ठीक है, SPM श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज ये भी कोएड कॉलेज है। ठीक, इसके बात करें गर्ल्स की कॉलेज जो केवल है, आर कन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जगत तारण ये JT है आपकी, वो ये सब केवल गर्ल्स के लिए। ठीक है, JT जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, SS खन्ना कॉलेज जो है वो भी गर्ल्स का है। ठीक है, RTMM ये भी केवल गर्ल्स का कॉलेज है। ठीक है, और उसके बाद आपको आ जाता है
एक कॉलेज है आपका हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ठीक है, लेकिन उसमें शायद ये है नहीं बीएससी, ठीक, तो इसको छोड़ ही देते हैं। इसके बाद ईसीसी की बात करते हैं, ठीक है। ईसीसी ऑटोनोमस कॉलेज है, ठीक है, गर्ल्स बॉयज दोनों है, लेकिन हाँ मतलब कोएड कॉलेज भी ऑटोनोमस भी कॉलेज है जिसके रूल्स वगैरह वो खुद अपना बनाता है, ठीक। उसमें आपको रिजल्ट केवल यूनिवर्सिटी को मिलता है, बाकी सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही होती है। तो इस तरह के आपके रहते हैं, ठीक है। 8 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ये याद रखना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कितनी सीट्स कहाँ पे है, ठीक है। तो बॉयज़ का मैथ का इधर लिख देते हैं, बायो का इधर लिख देते हैं। मेन कैंपस में देखा जाए 750 से अधिक सीटें हैं मैथ की, ठीक है। अगर बीएससी बायो में बात किया जाए तो मेन कैंपस में 350 से अधिक सीटें हैं, ठीक। अब यहाँ कॉलेज की बात कर लेते हैं, पहले मैथ के सारे बता देते हैं कॉलेज। एडीसी में 180 से आपके जो है अधिक 180 के जो है अप्रॉक्स सीटें हैं। सीएमपी में 347 के अप्रॉक्स सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ईसीसी में 450 के अप्रॉक्स सीटें हैं। आईएसडीसी में 750 से अधिक सीटें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद एसएस खन्ना में बात करें यहाँ पे तो 100 से अधिक सीटें आपको मिल जाती हैं, और एसपीएम में बात करें तो 100 से अधिक सीटें मिल जाती हैं, ठीक। तो ये आपकी जो है कॉलेजेस का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितनी सीट कितनी में है बीएससी मैथ में। बीएससी बायो में बात करें तो देखो एडीसी में नहीं पढ़ाया जाता बीएससी बायो, ठीक। इसके बाद बात करें सीएमपी में तो 516 सीटें हैं बीएससी बायो की। इसके बाद बात करें तो आपकी ईसीसी में 300 सीटें अप्रॉक्स सीटें हैं, और आईएसडीसी में 150 प्लस सीटें आपको मिल जाती हैं। इसके बाद एसएस खन्ना में 100 से अधिक सीटें आपको मिलती हैं। इसके बाद एसपीएम में बात करें तो यहाँ पे भी 100 से अधिक सीटें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। ये तो हो गया पूरा का पूरा कि कितना कहाँ सीट्स हैं। एक्यूरेट यहाँ तो अप्रॉक्स मैंने बता दिया, एक्यूरेट भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इस बार का जैसे ही ब्रोशर की पीडीएफ जारी कर दी जाएगी विश्वविद्यालय की, तो और भी चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ बताई जाएगी उसमें। अब यहाँ बात करते हैं फ़ीस कितनी है, ठीक है। मेन कैंपस में अगर देखा जाए तो आपकी 4000 के अप्रॉक्स आपकी फ़ीस लगेगी, ठीक है। 4000 के अप्रॉक्स यानी 4151 वगैरह जो है लगती थी। अब इसमें अगर तो 200-300 अगर इस बार देखिए अगर थोड़ा ज़्यादा कम होगा तो वो भी बता देंगे, ठीक है। तो वही 4000 के अप्रॉक्स इसको मान चलिए। एसएस खन्ना में बात करें तो मैथ ग्रुप की जो है 18000 के अप्रॉक्स फीस लगती है, और बायो ग्रुप की अगर देखा जाए तो 13000 के अप्रॉक्स आपकी फ़ीस लगती है एसएस खन्ना में। आईएसडीसी में बात करें तो 14800 रुपये आपकी लगती है, ठीक है, यानी 14000 रुपये अपना मान लीजिए। और इसमें क्या है ना कि ऑनलाइन इसमें 300 रुपये कट जाता है। आईएसडीसी में कंप्यूटर का एक चार्ज कटता है 500 रुपये, ठीक है। तो 5-3-800 ये लग जाता है, 14000 तो ऐसे ही रहती है फिर 14800, ठीक है। ये नहीं मान लीजिएगा कि यहाँ बीएससी वगैरह का और कॉलेजेस का भी इससे कम ज़्यादा थोड़ा रहता है 1000-2000, ठीक है। लेकिन हाँ एसएस खन्ना का सबसे ज़्यादा रहता है, उसके बाद आईएसडीसी का, उसके जो है नीचे यानी 10,000 के अप्रॉक्स ही सारे कॉलेजेस की फ़ीस आपको लगेगी, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगी। तो ये चीज़ें हो गया। मेन कैंपस याद रखिएगा 4000 है तो मेन कैंपस से ज़्यादा ही लगेगी कॉलेज में, ठीक है। तो 5000 से 10,000 के बीच में आपकी जो है कॉलेजेस में फ़ीस रहेगी, जो और जितनी भी होगी हम जो है एडमिशन टाइम आपको इस बार का अपडेटेड बता देंगे। तो ये पूरी चीज़ें इसमें बताई मैंने, फ़ीस, सीट्स, कट ऑफ, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस, हर एक चीज़। उम्मीद करते हैं आपको एक जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्द से लाइक करिएगा, बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। पूरी कवरेज सीयूटी यूजी 2025 की एडमिशन के इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आपको इसी चैनल से मिलने वाली है। तो एक ही चीज़ बार बार कहता हूँ कि लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।